मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, मेरा अप्रूवल नहीं आया। इलाज के दौरान जब ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो बहुत दुख होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा डाली गई पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, उनसे कुछ सीख और समझ आपने ली होगी। उसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं अगली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जब ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान कि भाई मेरा अप्रूवल नहीं आया, मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो बहुत दुख होता है। हम ये नहीं देखते कि इसके पीछे कारण क्या है। इंश्योरेंस कंपनी के पास में क्लेम रिजेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं जिनसे वो क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है या डिनाई कर सकती है या उसका अप्रूवल नहीं देती है। उनमें से ही कुछ एक बातें जो कारण बनते हैं अप्रूवल ना आने के, क्लेम रिजेक्शन के, उन्हीं कारणों के बारे में हम बात करेंगे। जिनमें से सबसे पहला कारण आता है वेटिंग पीरियड। इंश्योरेंस कंपनियों का अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि बुखार, लूज मोशन, खांसी, जुखाम, इनके लिए जो वेटिंग पीरियड माना जाता है वो 30 डेज का होता है। अगर 30 दिन से पहले हमने रिन्यू करवाई पॉलिसी, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अगर हमें ये परेशानी होती है और हम हॉस्पिटल जाते हैं तो इस स्थिति में भी हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट आता है प्री डिसीज। प्री डिसीज का मतलब क्या होता है? पुरानी बीमारी। हमारी जो पुरानी बीमारियां थी पॉलिसी लेने से पहले की जो बीमारी है, उनके कारण वो भी एक मेन कारण बनता है हमारा अप्रूवल ना आने का, क्लेम के रिजेक्शन का। मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका है अपनी पॉलिसी को चेक करने का, अपनी पॉलिसी के बारे में जानने का, कौन सी बीमारी कवर है कौन सी नहीं है उसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाओ ओपीडी में, डॉक्टर आपको लिख दे कि भाई आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, आपको ये बीमारी है और इसका इलाज करवाना पड़ेगा आपको। तो उसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या होती है कि जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट होती है वो लेके और अपनी पॉलिसी के पेपर जो आपके पास है वो लेके आप हर हॉस्पिटल के अंदर में एक टीपीए डिपार्टमेंट होता है, यानी थर्ड पार्टी एनालिसिस जो होता है वो हर किसी हॉस्पिटल में होता है। आप उनके पास जाइए, जाने के बाद में आप उनको अपने पेपर दे दो कि भाई डॉक्टर ने ऐसे सजेस्ट किया है कि भाई आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। उसके बाद में वो जो टीपीए डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस कंपनी से प्री अप्रूवल ले लेगा, यानी प्री अप्रूवल के लिए इंश्योरेंस कंपनी में वो पेपर आपके डाल देगा कि भाई इसके अंदर ये परेशानी है, ये बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहता है कि भाई इसको यहाँ एडमिट किया जाए। ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे सरल तरीका है इंश्योरेंस के बारे में जानकारी लेने का कि मेरी पॉलिसी में की स्थिति क्या है, पॉलिसी मेरी चल भी रही, चालू भी है, नहीं है, या कोई रिजेक्शन तो नहीं आ सकता। तो जब टीपीए डिपार्टमेंट वो अपने पेपर वहाँ भेज देगा तो वहाँ से 24 से 48 घंटे के अंदर में आपका अप्रूवल आ जाता है। या तो अप्रूवल आएगा या आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा। जब आपको लगे कि अप्रूवल आ गया उसी के बाद ही आप एडमिट हो। अगर कोई पुरानी डिसीज है जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को उसके बारे में नहीं बताया है और आपको डर है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाए, उससे बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधा टीपीए डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ अपने पेपर वहाँ दे दो, वो इंश्योरेंस कंपनी को डाल देंगे प्री अप्रूवल के लिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि हाँ भाई ये बीमारी वास्तव में इसका इलाज ज़रूरी है और ये बीमारी अभी हुई है, यानी कि कोई पुरानी बीमारी नहीं है, अभी हुई है ये बीमारी और इसका इलाज संभव है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है प्री अप्रूवल डाल देती है। एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर तुम्हारा खर्चा जो आएगा 2 लाख का खर्चा आता है तुम्हारे ट्रीटमेंट में, तो उसमें से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कभी भी पूरा अमाउंट एक साथ वो नहीं देती। प्री अप्रूवल में अगर आपके 5,000 आ जाए, 2 लाख का ये हॉस्पिटल ने डाला, उसमें से अगर आपके 5,000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, तो आप टेंशन ना लें। इसका मतलब क्या है कि अगर उन्होंने वहां से 2,000 भी डाले हैं तो आपकी पॉलिसी ओके है, पॉलिसी आपकी काम कर रही है और आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ये सबसे आसान और बढ़िया तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
जिससे कि अगर आप ऐसे करने से आपको कभी भी इन बातों को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपका अप्रूवल नहीं आया है या आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में आता है, ये पॉइंट सबसे मेन है, इसी को मैं तो ये चाहता हूं कि इसी चीज को ही फॉलो करें आप लोग, कि जिस अगर इमरजेंसी केस है तो इमरजेंसी केस में से देखो उस टाइम पे ना कुछ अच्छा लगता है ना कुछ समझ में आती है कि क्या करना है, आप सीधा पेशेंट को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हो। लेकिन जिस परेशानी की हमें पता है कि इसका इलाज हमें कराना है और इसका इलाज लंबा है और इसका खर्चा ज़्यादा है और इस इलाज को हम 2 दिन बाद भी करा सकते हैं, तो उसके लिए कृपया करके जो मैंने लाइन बताई है आपको प्री अप्रूवल वाली, इसका अनुसरण करें, यानी इसका पालन करें और इस प्री अप्रूवल आप पहले ले लें, जिससे कि आपको कहीं कोई परेशानी ना आए। उसके बाद में आता है पॉलिसी पीरियड। हम क्या करते हैं, हमने पॉलिसी करा ली, पॉलिसी कराने के बाद में जो क्लेम रिजेक्शन का कारण है नंबर 3, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 पे आता है आपका जो पॉलिसी पीरियड होता है। पॉलिसी पीरियड मिनिमम और मैक्सिमम दोनों तरीके से ही इंश्योरेंस कंपनियां सिर्फ 1 साल के लिए ही आपकी पॉलिसी को रिन्यू करती हैं। यानी कि आपने पेमेंट करी, जिस डेट को आपने पेमेंट करी अगली डेट को उसी को ही आपकी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर में एक्सपायर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ 1 साल के लिए ही आपकी पॉलिसी जो है वो रिन्यू होती है। अगली बार आपको ध्यान करना है कि भाई आपकी पॉलिसी जो है पीरियड जो है वो निकल ना जाए। पॉलिसी जमा करने का, पॉलिसी को रिन्यू करवाने का जो पीरियड है वो निकल ना जाए। उससे अच्छा ये है कि आप 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले आपके पास मैसेज आने लगते हैं तो आप अपनी पॉलिसी को उसी टाइम भर दो। हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। कई बार क्या होता है, मैसेज हमारे पास आते रहते हैं, हमारे दिमाग में से चीज़ निकल गई, ठीक है हम आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, अभी नहीं 7 तारीख को कर देंगे, जब सैलरी आएगी तब कर देंगे। उस चक्कर में क्या होता है कि वो हमारे दिमाग से वो डेट जो है, जो एक्चुअल डेट है पॉलिसी रिन्यू की, वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। और हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इमरजेंसी आती है, हमारे ऊपर परेशानी आती है, तो हम सीधी वही पॉलिसी लेके और हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते कि ये पॉलिसी हमारी एक्सपायर हो चुकी है। उसके बाद में हम ले जाके उसे टीपीए डिपार्टमेंट में दे देते हैं, टीपीए वाले उसे आगे भेज देते हैं, आगे जाने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी उसे रिजेक्ट कर देती है। तो ये भी मेन कारण है पॉलिसी डिनाई का और रिजेक्शन का, अप्रूवल ना आने का। ये भी मेन कारण बनता है कि पॉलिसी का जो पीरियड है वो निकल चुका है, जिस वजह से आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पॉलिसी खरीदते समय, पहली बात तो ये, पॉलिसी खरीदते समय इंश्योरेंस एजेंट से कोई भी बात ना छिपाएं। अगर आपको लगता है कि आप शुगर से, बीपी से, ठीक है, स्टोन से या कोई और परेशानी है, टीबी है आपको, कैंसर है आपको, अगर इन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं तो इसको ये ना सोचे कि हम पॉलिसी करा लेते हैं और कोई टेंशन नहीं है, उसमें अपना इलाज चलता रहेगा। ये गलती ना करें। ये प्री डिसीज में आती है, यानी कि पुरानी बीमारियों में आती है, जिनको इंश्योरेंस कंपनी का वेटिंग पीरियड होता है। हर किसी बीमारी का अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है, जो मैंने आपको पहली या दूसरी अपनी वीडियो में पूरी विस्तार से बताया था कि कौन सी बीमारी के लिए कितने टाइम का वेटिंग पीरियड होता है। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो वो कृपया करके मेरी पिछली वीडियो देखें और उनसे ये चीज़ समझें कि पॉलिसी लेते समय हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है या कौन कौन सी चीज़ें याद नहीं रखनी है। अगर हम उन चीज़ों का पालन करेंगे, हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो हमें कभी भी ये शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है, आपका अप्रूवल नहीं आया है, या आपका जो है इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम जो है वो डिनाई कर दिया। डिनाई का मतलब ये होता है कि खत्म। उसके बाद में क्या होता है, अगर ये चीज़ें हॉस्पिटल को पता चली कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है, आपका अप्रूवल नहीं आया है, तो हॉस्पिटल उसके बाद में ही अपने मन मर्जी के खेल खेलना शुरू कर देता है। मतलब कि फिर वो मन मर्जी के अपने पैसे लगाता है। हॉस्पिटल तब तक अपने मन मर्जी के पैसे नहीं लगा सकता जब तक कि आपका इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम आता है। क्लेम से चक्कर क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में टाई अप होता है, हर चीज को लेके टाई अप होता है उनके बीच में, कि रूम रेंट जो है, अगर हम कैश में वो चीज़ करा रहे हैं तो वो, जैसे आईसीयू का एग्जांपल ले लो आप, आईसीयू में अगर हम जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में उनका टाई अप होता है हॉस्पिटल का, उनके साथ में वो वचनबद्ध होते हैं कि भाई हम इतने से ज़्यादा आपके इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट नहीं करेंगे।
अगर हम कैश में कोई चीज़ कर रहे हैं तो कैश में वही रूम वही आईसीयू हमें मिलेगा 2 से 2,500 रुपये में पर डे के हिसाब से, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए वही चीज़ 800 और 900 रुपये के साथ में उनका टाई अप होता है, उनका बाउंडेशन होता है। तो इसीलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बाद में दुख देती हैं, परेशान करती हैं, उस समय हमारा पेशेंट हॉस्पिटल में है, हमारे पास पैसे की तंगी है, पैसा हमारे हाथ में है नहीं, हम इस उम्मीद के साथ हॉस्पिटल गए कि भैया मेरा इंश्योरेंस तो है ही मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, और कारण यही होते हैं। तो इसलिए मैं आपको जागरूक करने के लिए ये चीज़ें छोटी छोटी वीडियो बना के आपको बताता रहता हूँ। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ में नमस्कार।